गाइस आज स्टार्ट करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में बेसिकली चार टाइप को आपको क्वेश्चन मिलेगा। एक ग्राफिया विधि, एक विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि और एक प्रतिच्छेदन विधि। जो यही चारों टाइप को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी चारों टाइप को पढ़ने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और चलिए या पहले जानते हैं कि विलोपन विधि क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है और रेखा ग्राफिया विधि तो आपको ऑलरेडी जानते हैं कि ग्राफी बच्चे में भी बनाए होंगे। और एक प्रतिच्छेदन जो होता है वह किस तरह से हम यूज करेंगे। तो इसी चारों विधियों को देखिए। सबसे पहले यह वीडियो हमने रिकॉर्ड कर चुका था, यह हमने लिखकर वीडियो रिकॉर्डिंग करता था। यह वीडियो हमने रिकॉर्डिंग किया था लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा हुआ था, तो इसीलिए हमने इसको लिख चुका हूँ और अब हम इसे सिर्फ समझा दे रहा हूँ आप लोगों को कि विलोपन क्या होता है, प्रतिस्थापन क्या होता है। देखिए सबसे पहले यह चलते हैं कि विलोपन विधि क्या होता है। जब हमें दो समीकरण दिया जाए तो उसमें से एक चर वाले पद को खत्म करना होता है, उसे हम विलोपन कहते हैं। देखिए क्या क्या है, जैसे ये दो समीकरण है और यह दो समीकरण है। यह दो समीकरण दिया हुआ, एक चर वाले पद को खत्म किया, चाहे एक्स को करो चाहे वाई को करो। तो आपको यह इस तरह से x का मान निकालना होगा। फिर इसी x को मान चाहे समीकरण एक में रखो या दो में रखो, y का मान इक्वल टू y का मान आ जाएगा आपका। तो यह हो गया विलोपन विधि। और प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, इसी से हम जब दो समीकरण को दिया जाए तो उसमें से एक चर वाले पद को मान हम निकालेंगे, तो उसे हम प्रतिस्थापन विधि कहेंगे। देखिए इसमें विलोपन होगा, उसमें हम चर वाले पद का मान, जिस तरह से देखिए इसमें दो समीकरण दिया गया है। तो समीकरण दो से अगर हम उठाएं तो x का मान इधर यहाँ देखिए लिए हैं समीकरण, x का मान यह बराबर को उस पार गया, माइनस में गया समीकरण, इसको हम 3 मान लिए। x का मान ये अभी तक यह एग्जैक्ट नहीं है लेकिन इसको हम x के मान को बनाए हैं। और देखिए समीकरण एक में x का मान डालेंगे। समीकरण एक में देखिए 7 है, यहाँ पे x का यह मान है, यह डाल दिए हैं 15 है, y है -2 है। देखिए अब यह गुना हो गया, 7 21 हो गया, -7 दूना 14 हो गया और यह उसी तरह से उतर गया, यह भी उसी तरह से उतर गया। अब देखिए यह प्लस में उधर गया, बराबर कुछ पर माइनस में गया और यह देखिए यहाँ माइनस है और माइनस है, तो यह दोनों जुट गया, -29 y हो गया और यह उस पार गया तो कितना आ गया -19, y का मान इतना आ गया। अब x का मान हम फिर निकालेंगे। तो यह देखिए x का मान हमारा यह निकला था और अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, y जब इतना निकल गया तो अब लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 3 में y का मान डालने पर तो हमारा क्या निकल जाएगा, x का मान। तो इसे हम प्रतिस्थापन विधि कहेंगे। अब देखिए प्रतिच्छेदन विधि क्या होती है। अगर आपको किसी में दे दिया कि संगत है, असंगत है, सिद्ध करे कि प्रतिच्छेद है या तो प्रतिच्छेद करती है या नहीं, तो इसी तरह से हम इसका यूज करेंगे। देखिए इसमें एक नोट में हम आप लोगों को समझा रहे हैं, नोट में सिर्फ देखिए प्रतिच्छेद कर दिया क्या रहेगा, a1 आपको समीकरण दिया जाएगा, a1 हम मानेंगे पहले को, दूसरे को a2 मानेंगे और फिर b दूसरे वाले पद को b1 मानेंगे, b2। अगर यह दोनों बराबर नहीं है तो जैसे मान लीजिए यह बराबर नहीं है तो यह हो गया प्रतिच्छेद करती है। अगर संपाती की बात करें तो वह तीनों इक्वल रहना चाहिए। तीनों इक्वल का मतलब 1/2 बराबर 1/2 और 1/2, यह देखिए तीनों इक्वल है तो यह संपाती होगा। अगर समांतर की बात करें हम, समांतर में 1/2 बराबर होने चाहिए यह और यह बराबर नहीं। देखिए जैसे उदाहरण में 1/2 और 1/2 बराबर 4/2, तो यह कट गया तो 2 एकम 2 दूना 4, तो कितना आ गया 1/2, 2/1 आ गया, यह 2/1। तो यह समांतर नहीं है, यह समांतर है, तो यह हो गया समांतर विधि। अब देखिए चौथा नंबर जो होगा आपका वो ग्राफिया विधि होगा। उसमें x और y का मान निकालना पड़ेगा आपको, उसके बाद आपको ग्राफ बना के आपको उस पर लाइन खींचनी होगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इतना ही अभी तक के लिए। यह हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण का बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसी चारों विधि को हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे 3.1 में और 3.2 में। तो अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।